हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन तगड़ी चल रही होगी। देखो, सुबह का जो ग्लो होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है सुबह उठ के खुद को देखना। उसके बाद जब मैं बाहर देखती हूँ तो बारिश हो रही होती है, तो मैं थोड़ा सा ना मौसम को इंजॉय करने लगती हूँ और फटाफट से जाके फिर फ्रेश होती हूँ और फ्रेश होने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ 8-19 में। आजकल तो मेरे दिन का रूटीन ही बन गया है कि सुबह की शुरुआत मेरी हिंदी पढ़ने से ही होगी और मैं सच में सबसे पहले हिंदी ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मुझे उसे छोड़कर दूसरा कुछ पढ़ने का सुबह सुबह मन ही नहीं करता है। इसलिए मैं अभी हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी में मैं संज्ञा को स्टार्ट कर दिया है, व्याकरण में। संज्ञा का परिभाषा तो हर कोई जानते होंगे। फिर मैंने उसके प्रकारों को जाना, तो संज्ञा के मूल प्रकार 3 होते हैं और कुल प्रकार 5 होते हैं और संज्ञा के प्रकार भी 5 होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक आता है। ये सभी जानते हैं, हम शुरू से तो यही पढ़ते हैं। फिर मैंने उनको भी एक बार डिटेल में देख लिया, क्या पता कहीं दिमाग में कभी कुछ हो जाए, इसलिए मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने सर्वनाम को देखा, उसके बाद सर्वनाम के प्रकार को देखा और फिर इसके बाद मैंने देखा विशेषण विशेष्य, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं किया। इतना ही करने के बाद मैंने छोड़ दिया, उठ गई थी, चली गई थी। फिर फ्रेश होने के लिए नाश्ता खाना और फिर अच्छा खासा टाइम चला गया, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और जब मैं सेकेंड बार फिर से बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो अभी मैं करेंट अफेयर कर रही हूँ। करेंट अफेयर तो मैंने ऐसे बहुत आगे कर लिया है, बट मैं फिर से पीछे थोड़ा रिवाइज़ कर रही हूँ। फर्स्ट जो पेज रहता है उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्राउन का बुक लिया और इसमें जीके जीएस वाला है ये। इसमें मैंने यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन वाला जो टॉपिक है उसको मैंने डिटेल से किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनको मैंने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ रखा था, तो मुझे पता था कि इसमें कौन कौन सा मेन पॉइंट होने वाला है, जिसे मुझे नोट करना है या मुझे याद रखना है। तो मैं बुक में ही हाईलाइट करते जा रही थी, क्योंकि फिर इसका नोट्स बना के मैं क्या ही करती जब बुक में दिया ही है, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं, बुक में ही हाईलाइट करते जा रही थी। इसके बाद क्राउन के ही बुक से मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ क्या। भारत का भूगोल, जिसमें भारत का भौगोलिक परिचय जो है उसको मैंने देखा अच्छे से, और बुक में ही वही मैं हाईलाइट करते जा रही थी। एक ही टॉपिक मैंने भूगोल में पढ़ा, यानी ज्योग्राफी में मैंने एक ही टॉपिक को भी किया है, जो कि था भारत का भौगोलिक परिचय। इसके बाद मैं इसी में राष्ट्रीय आय को भी कंप्लीट कर लेती हूँ इसी बुक में, और वहीं पे हाईलाइट भी कर देती हूँ। और राष्ट्रीय आय में CSO, GDP, GNP, फिर NNP और फिर हो गया आपका हाँ, यही सब। इन सब को मैंने थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि मैं ना बार बार भूल जाती हूँ, इनमें डिफरेंस करना भूल जाती हूँ कि क्या होता है, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज़ कर ले रही थी। और वहीं पे फिर राष्ट्रीय आय की गणना होती है, जिसकी कि 2-3 विधि हैं, उसको मैंने देखा। और फिर कुछ उसमें जो मेन टॉपिक था उसी से रिलेटेड मैंने उसको देखा, उतना मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी। और बीच में मैंने थोड़ा सा इधर उधर भी कर लिया था, ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ, और फिर मैं लास्ट में ना अक्टूबर का 2024 के अक्टूबर का मैं करेंट अफेयर्स देखती हूँ। प्रतियोगिता दर्पण वाला जो था वो मैं देखती हूँ, और उसका जो ना बस 1 लाइनर करके था, सार संग्रह, बस 24 मिनट का एक वीडियो था, जिसको मैंने देखा वहाँ यहाँ पे। और मैं इसको कोई नोट वोट नहीं कर रही थी, बस मैं देख रही थी और बस माइंड में थोड़ा उसको रिकॉल कर रही थी, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाह रही थी। मैं बहुत लिख लिख के पक गई हूँ अब। और इसके बाद अब यहीं पे मैं लास्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना अब नहीं पढ़ा जा रहा था, मुझे बैक में भी पेन होने लगा था ज़्यादा देर बैठे बैठे। तो 9:41 हो रहे थे और मैं अब उठ जाती हूँ, मुझे भूख भी लग गया था, खाना भी खाना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।